अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा सीज़न स्टार्ट है 1446 सन हिजरी। उम्रा के ज़ायरीन रमा दवा बैन शरीफैन की जानिब हाजिर में कुछ मसाइल चल रहे हैं वीज़े के हवाले से। वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो रहा है, तो इस पर कुछ बतलाना चाहेंगे कि सेंड टू एम्बेसी बेसिकली है क्या, इसमें ट्रैवल एजेंट का क्या किरदार है, इससे बेहतरी कैसे आएगी, नूरुल अरमान ट्रैवल इस पर क्या काम करता है, इस पर कितना खर्चा आता है, इस पर इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल बात समझ सकें या आप अपने जानने वालों को इसका सही हल बता सकें, इसकी सही मालूमात आप तक पहुंच सके। पहले बात करेंगे कि वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होता क्या है। वीज़ा सेंड टू एम्बेसी बेसिकली एक एरर है। दुनिया भर में कहीं भी वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो वो इमिग्रेशन उसको चेक करता है। अगर उसको इमिग्रेशन को सिस्टम को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन ये एक मुकद्दस सफ़र है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत है कि अगर इमिग्रेशन सिस्टम को समझ में नहीं आता है पासपोर्ट, तो वो उसको सेंड टू एम्बेसी कर देता है। यानी कि एम्बेसी में वो केस बनाकर एम्बेसी में दे देता है कि भाई इसको अथोराइज पर्सन चेक करे, और अगर इसमें कोई अगर रियल फॉल्ट है तो उसको रिजेक्ट कर दे, और अगर रियल फॉल्ट नहीं है तो फिर वो वीज़ा इशू कर दे। तो तकरीबन 90.99% वीज़े इशू हो जाते हैं, कोई रिजेक्शन नहीं आती इस तरह के मामलों में। आ भी जाती है, कुछ कह भी नहीं सकते इस पर। लेकिन ये ज़्यादातर एरर इस बात के होते हैं, ख़राबी ये होती है इसके अंदर कि जो सऊदी गवर्नमेंट के पास डेटा है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास डेटा है, उससे आपका पासपोर्ट मैच नहीं हो रहा है। यानी कि या तो मैच नहीं हो रहा है, या फिर किसी ऐसे बंदे से जो दुनिया में जो ऐसा बंदा है जो कोई अनलीगल एक्टिविटी में है, जिसको बैन लगा हुआ, जिसका सऊदी अरब में या दुनिया भर में कोई ऐसे मामला है, उससे तस्वीर मैच हो गई है या पासपोर्ट नंबर मैच हो गया, या मिसाल के तौर पे कंप्यूटर ने आपके पासपोर्ट में 0 लिखा हुआ है और उसने O उठा लिया, जो वो मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सी वजूहत हैं। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब हमें कोई मालूम वजह किसी को भी कौंसलेट नहीं बताता है, सिर्फ मैं कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तो इस तजर्बे की बुनियाद पर हम इसको इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। अब जब वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, इस तरह के कोई मामला आ जाते हैं सामने, तो अब इस पर लाजमी बात है कि कोई ट्रैवल एजेंट से आपने एक पैकेज खरीदा है, तो पैकेज पे उसने टिकट का भी इंतज़ाम किया हुआ है आपके लिए, और आपके होटल वगैरह भी हुए हैं। अब वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका पासपोर्ट आप बायोमेट्रिक होगा। कराची में गोरा कब्रिस्तान के पास एक बिल्डिंग है FTC के नाम से, यहाँ पर सऊदी कंपनी ने एक जेरिस के नाम से कंपनी है, उसको ये इख्तियारात दिए उन्होंने कि वो बायोमेट्रिक करे। आपके बायोमेट्रिक होने के बाद इस पे 1000-1500 के करीब खर्चा आता है, 1500 रुपये के करीब खर्चा आता है। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर वो बायोमेट्रिक का पेपर और आपका पासपोर्ट वो इस्लामाबाद भेजना होता है। तकरीबन इस सारे प्रोसेस में इस्लामाबाद जाना वापस आना तकरीबन 7-8 दिन तकरीबन लग जाते हैं। तकरीबन 10,000 रुपये के करीब इस पर खर्चा आता है, सारा मिलाकर 10,000 रुपये खर्चा आता है। और अगर टिकट हुई हुई है तो लाजमी बात है, अगर और करीब की तारीख है तो टिकट का भी नुकसान होता है। तो इस तरह के मामला से मुख्तलिफ प्रोसेस से ये सेंड टू एम्बेसी का पासपोर्ट गुजरता है। अब समझना ये होता है कि हाजी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो क्या समझेगा इस बात को। तो अब ऐसे में हाजी और ट्रैवल एजेंट के दरमियान में कुछ बदमज़गी पैदा होती है। यार आपने तो हमें पहले बताया ही नहीं, आप हमें पहले बताते कि भाई वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होगा। तो बात यह है कि वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होना एक फॉल्ट है, तो फॉल्ट होने के बाद ही सामने आता, उससे पहले तो नहीं आता ना। मतलब अगर 100 पासपोर्ट अगर हम एक दिन में अपलोड करते हैं तो 100 में से कोई 2, 4, 5, 6 इस तरीके के केस निकलते हैं, मतलब 100 में से 10 भी नहीं निकलते। तो अब इस फॉल्ट को तो हम फॉल्ट आएगा तो दूर कर बता सकेंगे, इससे पहले तो कोई किसी को नहीं बता सकता। यानी कि अब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से शुक्रगुजारी है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ के लिए कि हमारे अच्छे अल्फाज हैं, कि नहीं तो दुनिया भर में तो रिजेक्ट कर देते हैं वीज़े को। ये इन्होंने एक सहूलत रख दी कि भाई आप एम्बेसी से इसको आप इशू करवा लें। अब ट्रैवल एजेंट के लिए
तो यही है कि वो टिकट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि नूरुल हरमैन ट्रैवल एक अपनी पॉलिसी लेके चलता है, अपनी सोच है उसकी। अब जो भी मैं बात करूंगा उससे नूरुल हरमैन का ट्रैवल का ताल्लुक है। बाहर के ट्रैवल एजेंट हजरात क्या करते क्या नहीं करते मुझे नहीं मालूम उसका। हमारे पास इसका ये सिलसिला होता है कि हम हाजी से बायोमेट्रिक करवाते हैं। बायोमेट्रिक हाजी खुद करवा कर आते हैं, उसके जो भी 1000-1500 रुपये लगते हैं वो खुद देते हैं। बाकी इसके अलावा जो उसके ऊपर जो 10,000 रुपये के अखराजात आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हरमैन ट्रैवल खुद पे करता है। सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से पिछले साल इस साल अभी तक एक बहुत बड़ा रेशो है जो इस टाइम पे जो सेंट्रल एम्बेसी का चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। बाहर लोग लेते हैं वो क्यों ले लेते हैं और क्यों नहीं दे, क्यों क्या बात कितने पैसे लेते हैं ये मैं नहीं जानता, ना इस पर हम बात करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यही एक वजह है कि आप लोगों के एतमाद करने की कि हम नूरुल हरमैन ट्रैवल जब एक मरतबा आपसे पैकेज डन कर लिया, जो डील फाइनल हो गई उसको मक्का मदीना में भी और पाकिस्तान में पूरी करने की कोशिश करते हैं। मुस्तनद हमारे पास स्टाफ मौजूद है, मुस्तनद अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनली तजर्बेकार स्टाफ मक्का मदीना में मौजूद है। हमारी ब्रांचेज़ में हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं 5 ब्रांचें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताना मकसद सिर्फ मेरा आपको ये है कि हम पैसे नहीं लेते हैं, 1 रुपया भी ना हमारा स्टाफ आपसे मांगेगा, ना हम आपसे कोई ऐसी बात करेंगे कि जी कि आप हमें 10,000 इसके दीजिए कि आपका वीज़ा सेंट्रल एम्बेसी हुआ है। अब आपका करना यह है कि आपने जो चॉइस करनी है वो ट्रैवल एजेंट से पहले वीज़ा पैकेज देने से पहले करनी है। अब आपको क्या मालूम कि वीज़ा सेंट्रल एम्बेसी हुआ है कि नहीं हुआ, मेरी बात समझिएगा ना। अब आपने कैसे चॉइस करनी है कि भाई किस ट्रैवल एजेंट का इंतखाब किया जाए। तो हम आपको पेशगी बता रहे हैं आपको कि वीज़ा सेंट्रल एम्बेसी होगा, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। अब बाज़ जगहों पर यह है कि पैकेज कम कीमत में बुक कर लिया जाता है, फिर बाद में कह दिया जाता है कि जी आपके 2 पासपोर्ट वीज़ा सेंट्रल एम्बेसी हो गए, आप हमें 20,000 दीजिए। तो अब ऐसे में आपके लिए खराबियां पैदा होती हैं, हाजी नर्वस होता है। तो आपका इंतखाब ही आने वाले वक्त में आपके लिए सहूलत है, बचत है। चाहे वो मक्का मदीना के होटल्स हों, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे आपके टिकट का मामला हो, चाहे वीज़े का मामला हो। तो मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा हमारी कंपनी के हवाले से। मैं आपको कुछ बताना भी चाहूँगा कि नूरुल हरमैन ट्रैवल का इंतखाब ही आपके लिए बेहतर है। ना आपको वीज़ा सेंट्रल एम्बेसी के चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको लोएस्ट प्राइस में बेहतरीन पैकेज मिलेगा आपको। आप हमारी गूगल पे, आप फेसबुक पर हम हमारी सर्विसेज का मेयार देखिए। हर जगह जहाँ पर हाजी को ज़रूरत है फील्डिंग खड़ी की है हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में। मुंह बोलता सबूत है कि हमारी क्लाइंटेज आपके सामने है कि लोगों का एतमाद है हम पर। तो इंशाअल्लाह ताला वीज़ा सेंट्रल एम्बेसी के हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको इसके हवाले से कोई बातचीत करना हो, तो हमारे ब्रांच मैनेजर हजरात, हमारे स्टाफ, मोबाइल नंबर, मेरे नंबर सब मौजूद हैं आपके पास। आप हमसे मामला करते, किसी और ट्रैवल एजेंसी के हवाले से हमसे बात नहीं कीजिएगा। हमसे नहीं पूछिएगा कि भाई कि किसी ने हमसे वीज़ा, हमने उसके पास वीज़ा अप्लाई किया है, इसका क्या तरीक़ेकार बनेगा, ये वीज़ा निकला है कि नहीं निकला है। हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, हमसे हमारा पूछिए, हमारे बारे में लोगों से पूछिए, और किसी की हम कोई जवाबदारी नहीं करेंगे कि गिबत हो किसी की, कि हम किसी के मुतालिक कोई बात करें। वो भाई अपने काम का बेहतर जानते हैं, हम अपने काम का बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।